संदीप देशपांडे जी कह रहे हैं आप लोग परमिशन लेकर जाइए ना, मिलकर गाएंगे, मिलकर गाएंगे जो भी आप गवाएंगे, मिलकर पढ़ेंगे जो भी आप पढ़वाएंगे। सॉरी, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। संदीप देशपांडे जी, शिवसेना के नेता यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने कहा धमका के मत आइए, मोहब्बत से आइए, परमिशन लेकर आइए, घर में बुलाकर चाय पिलाकर आपके संग जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। परमिशन लेकर जाएंगे आप? नहीं, ये तो हमने कहा नहीं कभी हम उद्धव साहब के घर पे जाएंगे या कुछ, ये हमने नहीं कहा है। लेकिन एक अहम बात, मैं एक अहम मुद्दा यहाँ पे मैं उपस्थित करना चाहता हूँ रूबिका जी, कि जो उन्होंने कहा और कल हाईकोर्ट ने भी कहा कि किसी के घर के सामने आप बिना उसकी इजाजत के इस प्रकार से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, ये बात हाईकोर्ट ने भी कही और यही बात उद्धव साहब ने भी कही। तो मेरा अभी सवाल मुख्यमंत्री साहब से ये है कि जो रूल वो बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री साहब को भी लागू होते हैं, उसी प्रकार से जनता को भी लागू होते हैं। जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें भी आजाद नहीं सुननी है, हमें भी लाउड स्पीकर से जो आवाज आ रही है, हमारे घर के सामने जो मस्जिद है वहां से जो आवाज आ रही है वो हमें नहीं सुननी है, वो अपने चार दीवारी के अंदर वो आवाज करे, तो उस बात पे सीएम साहब को क्यों ऐतराज है? उस बात का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? जो विविध हाईकोर्ट के आदेश है उसका, तिवारी जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए फिर आप बोलिए। तो हमारे ये कहना है, जो नियम मुख्यमंत्री साहब को लागू है, अगर उनको हनुमान चालीसा पसंद नहीं है, ठीक है, उनकी श्रद्धा का भाग है, हमें कोई कहना नहीं है, लोकशाही हर एक की श्रद्धा होती है, लेकिन हमें भी आजान की आवाज नहीं चाहिए, तो हमें लाउड स्पीकर की जबरदस्ती क्यों की जाती है? वहां से हमें आजान क्यों सुनाई दी जा रही है? तिवारी जी जवाब दीजिएगा, लेकिन संजय तटकरे जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ये अलग अलग मापदंड क्यों है? संजय तटकरे जी देखो, नहीं मैं ऐसे ही मुझे जवाब दे। तिवारी जी ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। मेरे सारे मेहमान 6 लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी बात रखे। पहले संजय तटकरे जी, सुना आपने, एमएनएस के नेता है, कह रहे हैं कि आपका दोहरा मापदंड है। मैं नहीं, एमएनएस की जो भूमिका होती है वो जब भी कोई इलेक्शन आता है तो बदलते रहती है। अब मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन है तो एमएनएस ने अपना मुद्दा बदल लिया है, बीजेपी के साथ मिलके उनकी जो पोजीशन है वो साफ हो गई है अभी, ठीक है, उनका अपना नजरिया है, कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात कीजिए। भाई मैं आपका जवाब देने इस चैनल पे नहीं आया हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आपको सुनना है सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि भाई डेसिबल कितना मेंटेन, कितनी बार भूमिका बदली है, शरद पवार साहब ने कितनी बार भूमिका बदली है, शरद पवार साहब कितने किसके गोद पे जाके बैठे हैं, ये सब बातें। अरे संदीप जी गिनाओ क्या? संदीप जी मुझे बात करने दीजिए, मुझे अरे भाई गिनाओ। अरे संदीप जी तो आप मुद्दे पे बात तो रखने दीजिए, आप इतने बौखलाते क्यों हैं? मुद्दे पे बात कीजिए। अरे भाई मुझे आप कहेंगे वो मुद्दा, मैं अपना मुद्दा रखूंगा। कीजिए ना, तो आप कहेंगे वो मुद्दा नहीं हो सकता, पवार साहब के पूरे गिनोगा कितनी बार उन्होंने भूमिका बदली है वो। शरद पवार साहब कितने बार कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे हैं, कितने बार बाहर बैठे हैं, कितने बार शिवसेना के साथ गए, शिवसेना को छोड़ दिया, ये सब गिनवाते जाऊंगा मैं शरद पवार साहब के मुद्दे आपको। पूरी पार्टी अर्पित कर दी है राज ठाकरे जी ने। अरे संजय तटकरे को अपनी बात तो रख लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए। संजय तटकरे जी जवाब दीजिए ना, दोहरे मापदंड को लेकर आप पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आप एक पक्ष के लिए एकदम क्रोधित हो जाते हैं, दूसरे पक्ष के लिए आपके सब्र का बांध नहीं टूटता है। जरा मुझे भी बोलने दे भाई, मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? बोलिए। ये कहना चाह रहा था कि ये पूरी राजनीतिक लड़ाई है, बीजेपी को जो सूट होता है बीजेपी करते रहती है। महाराष्ट्र में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, इनका ये राजनीतिक मुद्दा है। आपने देखा बंगाल इलेक्शन के पहले बीजेपी ने यही किया बंगाल में, अब कर्नाटक में यूपी का इलेक्शन हुआ तो कर्नाटक में हिजाब का इशू
रेस किया। हमारा कहना सीधा और सरल है, अगर ये ऑल इंडिया प्रॉब्लम है तो केंद्रीय गृह मंत्री ने ये सब पे लगाए जाए। आजान क्या सिर्फ मुंबई में सुनाई देती है, वो तो यूपी में भी सुनाई देती है, लखनऊ में भी सुनाई देती है। गौरव भाटिया ने निकाल दिए क्या पूरे भोंगे लखनऊ में से? तो आपको पता नहीं है क्या जिनकी सरकारें हैं वहां पर उन तमाम इलाकों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं? हेडलाइंस में 125 लाउड स्पीकर तो अभी अभी हट गए हैं। उत्तर प्रदेश का ही मैं आपको बता रही हूँ। 125 लाउड स्पीकर हटाए गए। कहना है कि ये पूरे देश का मसला है, अजान की तकलीफ। नहीं भाई, अब आप सवाल पूछ रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में, मैंने जवाब दे दिया ना गौरव भाटिया। देश का है तो अमित शाह जी लेना निर्णय, गौरव भाटिया अमित शाह जी से बोले कि ये सब करे, एक दिन में मसला हल हो सकता है। अगर आप 370 हटा सकते हैं तो मस्जिदों के भोंगा तो क्या एक मामूली इशू है, कर दे अमित शाह जी। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो शिवसेना के यहाँ पे प्रवक्ता ने कहा कि नुक्कड़ नेता है, व्यक्तिगत टिप्पणी करी। मैं इतना ही कहूँगा कि नुक्कड़ नेता होना बेहतर है, लेकिन सोनिया सेना में शव बन के रहना ज़्यादा आपत्तिजनक है। बाला साहब ठाकरे जी को दर्द होता होगा। और इनसे एक प्रश्न है मेरा, रूबिका जी, प्रश्न ये है कि शिवसेना के ही नेता हैं, मंत्री हैं, अब्दुल सत्तार, उन्होंने भगवान हनुमान को गाली दी है। वो वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, है मेरे पास, क्योंकि उसमें इतने आपत्तिजनक शब्द हैं कि जो कोई सुन भी नहीं पाएगा। ये यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने कहा भगवान हनुमान को गाली दे रहा है आपका मंत्री और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अब बताइए बाला साहब ठाकरे मुझे जी बोलने रो रहे देना, होंगे कि मुझे नहीं? बोलने देना, ये कैसा कुपूत मुझे है? बोलने देना। दूसरी बात, अभी आपकी बारी आएगी, मैंने बहुत धैर्य से सुना, सुनिए पहले पूरी बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए, कह रहे थे मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, सम्मान होना चाहिए। रूबिका जी ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी तो सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं जनसंख्या के आधार पे। उद्धव ठाकरे के शब्द हैं, चप्पल से मारने का मन करता है योगी आदित्यनाथ जी को। ये क्या था? ये सही था? अरे हाईकोर्ट की जो कल टिप्पणी थी, ऐसा लगा उद्धव ठाकरे के लिए थी, जिसमें उन्होंने कहा बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। संजय राउत कहते हैं कंगना रनौत को हरामखोर, एक महिला को। क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? संजय राउत ने अभी कहा 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा अगर मातोश्री की तरफ गलत तरीके से देखा। मैं पूछना चाहता हूं, आप कौन होते हैं गाड़ने वाले भाई? इतना रह लिए साथ में कि गाड़ने में विश्वास हो गया। और कांग्रेस से कहूंगा, देखिए अभी एक झटका लगा है, बता रहे हैं प्रशांत किशोर अब कांग्रेस में नहीं जा रहा, लेकिन असर क्या है? ये मेरे हाथ में तस्वीर है, आप जानती है करौली में क्या हुआ था। करौली का जो मुख्य आरोपी है आसिफ असादी, ये इफ्तार पार्टी में अशोक गहलोत के आवास में था। और मतलूब अहमद अभी तक 24 दिन हो गए, पकड़ा नहीं गया करौली में, जिसने पत्थरबाजी कराई थी। छाबड़ा दंगे का आरोपी विरोधी कांग्रेस पार्टी। मैं करेक्ट कर देना चाहती हूँ फैक्चुअली आपको। मैं मतलूब अहमद करौली में हुआ था, मतलूब अहमद करौली में था, और आसिफ आसदी ये मुख्य आरोपी है। इसको इफ्तार पार्टी में बुला के कह रहे आइए साथ में हम लोग इफ्तार मनाएं, मुख्य आरोपी को। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूं, इनका चरित्र है हिंदू विरोधी। ये लोग कहते हैं मुस्लिम पार्टी है, ये कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब है बोको हरम और आइसिस। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व सिखाता है सिखों को मारो, अल्पसंख्यकों को मारो। ये किस तरह की बातें ये करते हैं? हिंदुओं के प्रति इतनी दो लोगों नफरत से आपका क्यों है? सवाल है? और मेरा जो मैनिफेस्टो पे सवाल था, राजद्रोह अगर गलत है तो लगाया क्यों? ठीक है, रोहन गुप्ता जी और किशोर तिवारी जी दोनों को जवाब देना होगा। किशोर तिवारी, शुरुआत आप कीजिए, क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि आप कांग्रेस के साथ जाकर रंग बदल चुके हैं, आपका हिंदुत्व मर चुका है, आपका खून तब खौलता है जब हिंदुत्ववादी कोई काम वहाँ सड़कों पर हो रहा होता है, वरना आप शांति से जैसे बर्फ की सिल्ली पर पड़ा शव होता है, इत्मीनान से इंतजार कर रहे होते हैं। आरोप आप पर। नहीं, ये देखो, गौरव भाटिया को नुक्कड़ का नेता मैंने नहीं कहा। कुछ नुक्कड़ के नेता, हाँ, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो ऐसा ही सब तरफ हो रहा है कि लोग
घटिया किस्म की बातें करते नहीं, और ऊंची हनुमान जी बातें के लिए अब करते। शब्द कहे ज्यादा बुरा लगा। ये अब्दुल सत्तार वो को मैं बताइए जो गाली दे रहा है बोल रहा भगवान हूं। हनुमान जी को, उस पे नहीं बताइए। ये अब मेरा छोड़ दीजिए, नहीं, अब्दुल सत्तार के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे बस। नहीं, मैं अभी बता देता हूं कि अब्दुल सत्तार ने क्या बोला मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन को अब्दुल सत्तार हो या कोई भी हो, हनुमान जी को गाली देगा तो उस पर रूबिका जी, कार्रवाई आप होगी। बताइए ना। अरे हिम्मत रखता हूं ना, मैं बता रहा हूं, क्या मुझे कार्रवाई? पूरा बोलने देना चाहिए। अरे भाई मुख्यमंत्री बना देंगे आप उसे। नहीं, मुख्यमंत्री देखिए, आप है ना, आपको महाराष्ट्र में हमने सत्ता से क्या निकाला, आप बहुत ही निराश चल रहे हैं। आप अच्छा थोड़ा ये रुकिए, बताइए, मैं योगी पूरा जी को बोल चप्पल से मारूंगा ये बोला उद्धव ठाकरे ने, ठीक था गलत था बताइए। नहीं, योगी जी को चप्पल से मारूंगा उद्धव ठाकरे ने कहा, ये ठीक था गलत था बताइए। नॉटी मत जो बनिएगा। संदर्भ बताइए। देखो आप सवाल जवाब तुम्हारे करने आए कि मैं तुम्हारे पहले सवालों का जवाब दे दूं। मैं संदीप देशपांडे का जवाब दे देता हूं कि संदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बड़ी आवाज में, ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर से, मेरे को बात करने दो। लाउड स्पीकर जो बड़ी आवाज में होते हैं उनसे तकलीफ होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना चाहिए। 10 से 6 तक तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर किया जाता है तो 60 डेसिमल के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझते नहीं कि ये पूरा का पूरा बीजेपी का एजेंडा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।